हेलो स्टूडेंट्स, देखिए विद्यार्थियों, हमने कल आपको जो टेंसेस दिए थे और उन टेंसेस में हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के इंडेफिनिट हमने कराए थे। उन तीनों को आपको अपनी जो है फेयर कॉपी पर आपको करना है और इस फेयर कॉपी पर जो है इसको करके आपको चेक कराना है। तो हम आपको बता रहे हैं आज कंटिन्यूअस, तीनों के कंटिन्यूअस, ठीक है। हम तीनों की कंटिन्यूअस फॉर द 6 to 8 टॉपिक है टेंस। ठीक है, कल हमने इनकी पहचान आपको लिखवाई थी, तो आज लेकर के चलते हैं कंटिन्यूअस। देखिए यहां पर पहचान, इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, एज ए रूल देखिए रूल क्या कहता है। सब्जेक्ट प्लस ईच आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ईच आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट ईच आर एम नॉट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में स्टूडेंट्स क्या होगा? ईच आर एम प्लस सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ईच आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। देखिए अब नंबर 1, वह खाना खा रहा है, तो ही इज ईटिंग द फूड। ठीक है, अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या बोलता है? ही इज नॉट ईटिंग द फूड। और इंटरोगेटिव में बोलता है इज ही ईटिंग द फूड। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, देखिए हम आपको बताएं इसमें क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ में क्या आएगा? एक वचनकर्ता के साथ
जो ही सी ईट है, ही सी ईट किसी भी आदमी औरत के नाम के साथ हमेशा ईच का प्रयोग करते हैं। और जी आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं हूँ के लिए। और यू वी दे जहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है यू वी दे। यू वी दे जहाँ भी आपको आया मिलेगा वहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। सिंगुलर के साथ में ईच, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है स्टूडेंट्स? पहचान। यहाँ पर सबसे पहले पहचान, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यहाँ पर रूल्स क्या बोलता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ए मीन्स अफर्मेटिव, एस मीन्स सेंटेंस। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बोलता है? वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे डू है तो डू में आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा डूइंग। आईएनजी फॉर्म इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कम है तो कम है, COME कम, तो इसकी आईएनजी फॉर्म क्या बन जाती है? COMINC। जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई फिनिश हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट। इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आदि शब्द आते हैं।
affirmative sentence, subject plus will be, yes shall be plus ing form प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर नोट नहीं लगाया, देखिए यहाँ पर एक बार फिर देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, नेगेटिव में नोट लगेगा, बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पर तीसरे नंबर पर नोट लगेगा, उसके बाद बी जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल पहले लगाएंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, विल और शैल पहले लगाएंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे? विल और शैल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हुआ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वे मंदिर जा रहे होंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बोलता है? दे विल बी गोइंग टू टेम्पल। दे विल बी गोइंग टू टेम्पल। नेगेटिव में क्या कहेंगे? They will not be going to temple. They will not be going to temple। और इंटरोगेटिव में क्या बोलेंगे? Will they be going to temple? क्वेश्चन मार्क। दे विल नॉट, दे विल बी गोइंग टू टेम्पल। अफर्मेटिव, नेगेटिव क्या बोलता है? दे विल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल एज ए रूल। और इंटरोगेटिव क्या होता है? विल दे बी गोइंग टू टेम्पल। ये आपका क्या हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट। ठीक है, इसके बावजूद हम करेंगे यहाँ पर अब आगे, देखिए ध्यान दे करके आगे आएगा स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे? पहचान, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, किया है, दिया है, लिया, किया, दिया। लिया है, उसने खाना खा लिया है, उसने अपना कार्य कर लिया है, या दिया है।
आदि शब्द आते हैं। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट थर्ड वर्ब, सभी के साथ में थर्ड वर्ब आएगी, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर। ठीक है, हैज हैव नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है इंटरोगेटिव। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है जी, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। क्या लिखेंगे? वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। दे हैव डन देयर वर्क। दे हैव डन देयर वर्क। दे हैव डन वे कर चुके हैं देयर वर्क। ठीक है, दे हैव डन कंप्लीट भी आएगा, पूरा है ना। दे हैव डन कंप्लीट देयर वर्क। ठीक है जी, दे हैव डन कंप्लीट देयर वर्क। दूसरा तरीका भी बना सकते हैं हम इसको, और बनेगा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है ना, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, कोई सा भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या था, इसका एकदम जस्ट थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या किया था, दिया था, दिया था। ठीक है ना, उसी प्रकार आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब के साथ में हैड का प्रयोग किया जाएगा, प्लस थर्ड वर्ब। थर्ड वर्ब
plus object. Negative sentence, subject plus had, not, third verb plus object. इंटरोगेटिव में क्या बोलता है? सभी के साथ में हैड, सब्जेक्ट, थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये आप उतार लीजिएगा। थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हैड के साथ में। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। वे रेलगाड़ी से गांव जा चुके थे। क्या लिखेंगे? दे हैड गॉन टू विलेज बाय ट्रेन। दे आर गोन टू विलेज बाय ट्रेन। अगर नेगेटिव बनाए तो हैड नॉट गॉन टू विलेज बाय ट्रेन। ठीक है जी, दे हैड नॉट गॉन टू विलेज बाय ट्रेन। इंटरोगेटिव अगर बनाए तो हैड दे गॉन टू विलेज बाय ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। हैड दे गॉन टू विलेज बाय ट्रेन, ये क्या हुआ? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ओ सॉरी पास्ट परफेक्ट कंप्लीट। पास्ट परफेक्ट ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर पहचान इसकी आप ध्यान दें, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस will have और shall have। प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बावजूद यहाँ पर नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस नॉट प्लस हैव will या हैव प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट will या shall,
प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और लास्ट है इंटरोगेटिव, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है, थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट की पहचान हो गई और ये रूल हो गया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओनली वन एग्जांपल। नंबर 1, वन एग्जांपल ले लेते हैं इसका। वे कपड़े खरीद चुके होंगे, ठीक है, वे कपड़े खरीद चुके होंगे। तो अफर्मेटिव क्या बोलता है, दे विल हैव बॉट द क्लॉथ्स। दे विल हैव बॉट द क्लॉथ्स, थर्ड फॉर्म आएगी सभी के साथ में, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, दे विल नॉट हैव bought, they will not have bought the clothes, the clothes, they will not have bought the clothes। और इंटरोगेटिव क्या कहता है, will लगाओ, will they have, okay, will they have bought the clothes। और ये लास्ट है आपका प्लस क्वेश्चन मार्क, will they have, ठीक है, will they have bought the clothes। आपका अब आप कहेंगे कि जो है सेल किसके साथ आता है, आई और वी के साथ सेल आता है, ठीक है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा। और ये आपका कंप्लीट हो चुका है तीनों के कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट। आज परफेक्ट तक भी स्टूडेंट्स ये तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और ये अपनी फेयर कॉपी पर आपको करना है, अच्छी तरीके से इसको समझ लेना, इसके रूल और पहचान याद कर लेना। यदि आपने इसके रूल और पहचान याद किए तो कम्प्लीटली आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।